You are welcome. Today we are going to discuss about an interesting story on the face of it. It is taken from Vistas of class 12th. Let us start this lesson. The lesson on the face of it is written by Susan Hill. She is a British author of fiction and non-fiction work. The story is about a teenage boy, Derry, who has burnt face, and Mr. Lamb, a disabled old man having an artificial leg made of tin. Derry accidentally enters into the garden of Mr. Lamb so that he can hide himself from the people who hate him because of his ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him but also encourages him to lead a happy life, leaving behind his past. इस कहानी में दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं. There are two leading characters in this story. First, Derry, a teenage boy having half-burnt face, and second, Mr. Lamb, a disabled man having artificial leg. पहला कैरेक्टर डेरी है जो एक 14 वर्ष का बालक है जिसका आधा चेहरा एसिड अटैक से जला हुआ है, और दूसरा कैरेक्टर मिस्टर लैम्ब है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा उनका एक लेग आर्टिफिशियल है, दैट इज मेड ऑफ टिन. Let us enter into the field. Main points of this story. First, handsome is as handsome does. सुंदर वह है जिसका कार्य सुंदर है. यानी किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके शरीर, उसके पोशाक से नहीं होती है बल्कि उसके कार्यों से तय होती है. और जो सेकेंड पॉइंट है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. सुंदरता देखने वाले के आंख में निहित होती है. इससे आगे बढ़कर लेखिका यह बताना चाहती है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं, वे अपने शरीर से लाचार होते हैं, विकलांगता से पीड़ित होते हैं, और इसके बावजूद वे और अधिक पीड़ित तब हो जाते हैं जब अन्य लोग उस व्यक्ति को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं. लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि हमें विकलांग लोगों के साथ, हमें शरीर से लाचार लोगों के साथ सद्भावनापूर्ण, मित्रतापूर्ण, हृदयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए. कहानी शुरू होती है डेरी से जिसका आधा चेहरा एसिड अटैक से जला हुआ है. वह मिस्टर लैम्ब के गार्डन में बाउंड्री वॉल जंप करके प्रवेश करता है. तब तक आवाज आती है कि माइंड द एप्पल्स, एंड डेरी बिकम्स स्टार्टल्ड. डेरी भौचक हो जाता है कि आवाज किसकी है. सामने देखता है तो मिस्टर लैम्ब है. मिस्टर लैम्ब से कहता है डेरी कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ.
मिस्टर लैम बोलते हैं कि जाने की जरूरत ही क्या है। डेरी बोलता है कि मुझे यहाँ भय लगता है। मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बालक हो, तुम बाउंड्री जंप करके आए हो। इस मेरे गार्डन का जो दरवाजा हमेशा खुला रहता है, द गेट इज ऑलवेज ओपन, एवरी पर्सन इज वेलकम हियर। फिर भी यदि तुम मेरी वजह से जाना चाहते हो बाहर तो कहो, मैं ही अंदर चला जाता हूं। डेरी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं, अपितु लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मेरे इस डरावने चेहरे को देखकर भयाक्रांत हो जाते हैं। अब मिस्टर लैम को लगता है कि शायद इसका चेहरा आग से जला है या हो सकता है एसिड अटैक हुआ हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि डेरी के अंदर अपने लाइफ को लेकर नेगेटिव अप्रोच है। वह प्रसंग को बदलते हैं और कहते हैं कि रुको, मौसम जब सुहावना हो जाएगा तो मैं लेडर के सहारे क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा, फ्रूट्स को तोड़ूंगा, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। डेरी बोलता है कि प्रसंग को क्यों बदल रहे हैं, अन्य लोगों जैसा ही आप प्रसंग बदल रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों है। मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसी बात है तो बता दो। डेरी कहता है कि मेरा ये चेहरा एसिड अटैक से जला हुआ है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि चेहरा तो एसिड अटैक से जला हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो एसिड है अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर का जो एसिड रूपी भय है, जो डर है, जो अफ्रेड है, उसे निकालना जरूरी है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो मेरे गार्डन में तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। डेरी कहता है रबिश, फ्लावर्स। मिस्टर लैम बोलते हैं कि सिर्फ रबिश और फ्लावर्स हैं, ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स है, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये डिफरेंट नहीं है, उसी तरह से जैसे हम और तुम। डेरी कहता है ये कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक बच्चे हो, मैं एक बुजुर्ग हूं, तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है, मेरा टीन का लेग है। इस पर डेरी पूछता है कि आपका टीन का लेग क्यों है, तो बताते हैं कि 2 years ago his leg was blown off during a war। फिर डेरी कहता है कि लेकिन इसमें समानता की बात कहाँ है। मिस्टर लैम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सारी जो चीजें गॉड द्वारा निर्मित है, भगवान ने रचना की है, और गॉड द्वारा निर्मित चीजें सुंदर होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुमने ब्यूटी और बीस्ट की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे एक मॉन्स्टर बीस्ट एक प्रिंसेस के साथ अफेयर होता है तो कैसे एक राजकुमार बन जाता है। डेरी कहता है कि ये सब कहानियों में होता है, वास्तविकता से इसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे इस चेहरे को कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरी माँ पसंद करती है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि यह दुनिया का चेहरा देखो, यह एक होल फेस है, पूरी दुनिया तो तुमको देख रही है। क्योंकि डेरी एजिटेटेड है अपनी लाइफ से, इसलिए नेगेटिविटी उसके अंदर बहुत अधिक है। डेरी कहता है कि माँ उसे बहुत प्यार करती है। पूछता है कि क्या ये टीन लेग है, ये आपको हर्ट नहीं करता है, डज दिस टीन लेग नॉट हर्ट यू। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, ये तो हर्ट नहीं करता है क्योंकि टीन का लेग है। हाँ, कभी कभी बारिश के मौसम में परेशानी आ जाती है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि देखो यह दुनिया कैसी है, अगर मान लो कि तुम जन्म से अंधे रहते, जन्म से बहरे रहते, तो क्या होता। यानी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम में भूल गया। इस तरह की बातें सुनकर डेरी के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है। वह कहता है मिस्टर लैम से, मैं अपने माँ से मिलकर वापस आऊँगा। मिस्टर लैम को लगता है कि शायद डेरी आए नहीं, विश्वास नहीं होता है कि आएगा। डेरी विश्वास दिलाता है कि मैं वापस आऊँगा।
डेरी चला जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। इस दरमियान मिस्टर लैम एक लैडर के सहारे फ्रूट्स को तोड़ने के लिए चढ़ते हैं। अकस्मात एक घटना घटती है, उस लैडर से वो नीचे गिर पड़ते हैं और गिर के धराशायी हो जाते हैं। तब तक डेरी दौड़े भागते गार्डन में आता है और बहुत उत्साह से कहता है कि लैम देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया। दौड़ के जाता है मिस्टर लैम के पास। लैम जमीन पर पड़े हुए हैं। डेरी जगाने का प्रयास करता है, उठाने का प्रयास करता है, लेकिन लैम इस दुनिया में अब रहे नहीं। फिर यह स्थिति देखकर डेरी जोर से चिल्लाने लगता है और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। इट मीन टू से दैट इस कहानी के माध्यम से लेखिका ये बताने का प्रयास कर रही है कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हर चीज़ सुंदर होती है और सुंदरता तो देखने वाले के आंख में निहित होती है और सुंदर वह होता है जो सुंदर कार्य करता है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।